जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो इस वीडियो में हम जो है ये बायोलॉजी का जो है पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं। आप लोगों ने पार्ट 1 पसंद किया था और आशा करते हैं आपको ये पार्ट 2 भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो वीडियो को जो है आप पूरा देखें। यदि आप जो है एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें एकदम जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन है। एक तो प्रीवियस ईयर है, लेकिन प्रीवियस ईयर के साथ में उस प्रीवियस ईयर को लिया गया है जो खास तौर पे ये एग्ज़ाम में आपके आने की भरपूर संभावना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए जो है पूरा देखिए, यदि आप चाहते हैं कि इस चैप्टर से जो है आपका संबंध क्वेश्चन जो है ना छूटे बायोलॉजी से। तो चलिए जो है हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि कोई चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ से। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने पर है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे जो है अर्धसूत्रण, कोशिका में जो अर्धसूत्रण होता है उसके बारे में कौन सा कथन जो है सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें हमारा जो सीधा हम यहाँ पे आंसर पे बात करेंगे तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा कि अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप जो है परिणामी कोषों में गुणसूत्र की संख्या 2 गुनी हो जाती है। ये कथन क्या है, गलत है। ठीक है, यहाँ पे इसमें जो मातृ कोशिका होता है ये दुगना ना होके ये क्या होता है आपका, एक जो मातृ कोशिका होती है ये आपका 4 डॉटर सेल में ये बट जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास सही था। ये कथन यदि सही होता तो ऐसा रहता तो सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, इसलिए जो है ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत कम लोग जो है ऐसे क्वेश्चन को डील कर पाते हैं। तो आप जो है यहाँ पे इसीलिए क्वेश्चन इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। तो वीडियो पूरा देखें और अपना ज्ञान में जो है जानकारी में और भी वृद्धि करें। कोशिका किस कोशिका का मास्टर जो है कहा जाता है। तो कोशिका का मास्टर किस कोशिका के अंग को कहा जाता है, तो ये हम नाभिक को कहते हैं। नाभिक के जगह पे आपको केंद्रक भी मिल सकता है, तो केंद्रक भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो कोशिका का केंद्रक होता है उसी को कोशिका का मास्टर कहते हैं, क्योंकि जो कोशिका का जो नियंत्रण है वो यहीं से होता है। ठीक है, तो कोशिका का नियंत्रण वगैरह सब ये केंद्रक ही करते हैं, इसीलिए ऑप्शन जो हमारा यहाँ डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आएंगे इसीलिए चलेंगे। थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको धुंधला नज़र आया होगा, अभी आएगा तो अभी थोड़ा देर में ठीक हो जाएगा। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है वो आपका केंद्रक ही होता है, यानी नाभिक ही होता है। तो ऑप्शन जो है बी ही इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। तो प्रोटीन कारखाना जो है ये राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, या आप कारखाना कह सकते हैं। तो राइबोसोम जो है यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। ठीक है, और जो लाइसोसोम है इसको जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है, जबकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। यदि आप कहेंगे कि एक फेस वाला बायोलॉजी के ऊपर जो है ये बनाइए तो हम कोशिश करेंगे इस पर बना दें, लेकिन आप कहेंगे तो, है ना। और ऐसे भी हम बायोलॉजी का एक बनाए हुए हैं, तो आपने नहीं देखा है तो उसको जो है आप जाके देखिए और कैसा लगता है उसके बारे में बताइएगा, फिर हम जो है उस पर काम करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में ही पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, केवल पशु यानी कि जंतु कोशिका में पाया जाना चाहिए। तो लाइसोसोम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लाइसोसोम जो होता है ये आपका केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारा ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। और आपको बताया है कि लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहते हैं, जबकि जो राइबोसोम है इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है ए करेक्ट बनेगा। कोशिश करेंगे कि आपका जो है एकदम परफेक्ट रिवीजन कराते चले। ठीक है, तो जाके आपसे जो है याद हो सके, वीडियो को ख़त्म होते होते जो है आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएगा, याद नहीं भी था तो भी याद हो जाएगा। ठीक है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो ये तो बहुत सिंपल है कि कोशिका को जो है
जीवन का मूलभूत इकाई कहा जाता है। और आपसे ये कहे कि शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो भी कोशिका ही हो जाता। कोशिका की खोज जो है ये आपका रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। और रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था सबसे पहली बार, वो कोशिका मृत कोशिका था। तो आपसे पूछ लेता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तो ध्यान रखिएगा कि ल्यूवेन हॉक के द्वारा जो है ये जीवित कोशिका का खोज किया गया था। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शरीर में लगी चोट के मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सेल विभाजन से क्वेश्चन है, यानी कोशिका विभाजन से है। तो शरीर में चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार की कोशिका विभाजन होता है, तो इसमें जो है आपका ध्यान रखिएगा कि समसूत्री विभाजन इसमें काम आता है। तो केवल समसूत्रण विभाजन यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए साथियों, जो कोशिका विभाजन होता है वो 3 तरह का होता है। ठीक है, कोशिका विभाजन 3 तरह का होता है। एक आपका ओसूत्री विभाजन होता है, फिर समसूत्री विभाजन होता है, और फिर जो है आपका एक तीसरा जो होता है वो का अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ये 3 तरह से जो है 3 तरह का विभाजन होता है। तो ध्यान रखिएगा जनन को छोड़ के, ठीक है, कोशिका जो आपका है जनन कोशिका है, जैसे कि आपका स्पर्म हो गया या ओवम हो गया, इन सब को छोड़ के जितने भी चीज़ें यदि आता है तो उसकी मरम्मत में जो है आपका समसूत्रण विभाजन ही काम आता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारा यहाँ ए क्या बनेगा, इसका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। ये वीडियो यदि डिटेल बताते तो बोर्ड पे आपको समझा सकते थे और अच्छा से और भी कुछ बता सकते थे, लेकिन ये हमारा चूंकि एक प्रैक्टिस और एक क्विज टाइप का वीडियो है तो ये काफ़ी है, इतना कुछ है ना। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है, इनमें से यानी कि ऑप्शन में से बताना है कौन है। तो न्यूरॉन जो है ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। बड़ी की जगह पे लंबी होता तो ये क्वेश्चन जो है और भी ज़्यादा क्या हो जाता, अच्छा होता। ऑप्शन फिर भी हमें ऑप्शन के हिसाब से काम करना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो ऑप्शन जो है बी यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है, तो ये है जल। क्या है, जल। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर जो है लागू नहीं होता है, तो लागू नहीं होता है कौन सा सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत। तो ये जो है वायरस पर नहीं होता है, यानी विषाणु पर नहीं होता है। तो ऑप्शन जो है डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है सुमेलित करना है, जैसे लाइसोसोम है तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाएगा, पावर हाउस इसको कहा जाता है, और डीएनए गुणसूत्र चल जाएगा। तो यहाँ जो है आप ऑप्शन खोज लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके बारे में बता ही चुके हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस की जगह जो है आपको ऊर्जा गृह भी कभी मिल सकता है, तो ऊर्जा गृह हिंदी में इसको कह सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका प्रक्रियात्मक यानी फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। तो कोशिका का जो फंक्शनल क्रिया है इसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो अभी हम आपको बताए थे, इसके पहले क्वेश्चन आया था कि ये केंद्रक के द्वारा जो है इसका नियंत्रण किया जाता है। केंद्रक यानी कि नाभिक जो है आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान जो है विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है। तो इसको जो है क्या कहा जाता है, मेटाफेज इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटाफेज जो है इसे कहा जाता है। ठीक है, मेटाफेज। अब यहाँ पे देखिए ये आपका जो समसूत्री विभाजन होता है इसमें कई तरह का होते हैं, इसमें कई प्रकार का होता है। एक इंटरफेज होता है, एक प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टेलाफेज होता है। ये 5 प्रकार के यहाँ से आ जाते हैं इसमें। ठीक है, तो वही ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा, मेटाफेज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनोइड वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो ये एंथ्रोसायनिन के कारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को जो है अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। पशु कोशिका यानी कि जंतु कोशिका में वो चीज़ नहीं पाए जाएंगे। तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट इसका हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो क्लोरोफिल।
पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाली जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? सेलुलोज। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ अवस्थित है? तो ये भी हैदराबाद में है। जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें क्या होते हैं? तो जंतु कोशिका जो है पादप कोशिका से अलग क्यों है, ये बताना है। पहला ऑप्शन है कि कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो बिल्कुल जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका भित्ति जो होती है ये केवल आपका पादप कोशिका में होती है, ये कथन तो सही है। हरित लवक नहीं होते, तो जंतु में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ये भी हमारा सही है। तारक केंद्रक होते हैं, बिल्कुल तारक केंद्रक होते हैं, तो ये भी सही है। जंतु में हीमोग्लोबिन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो ये चारों ही कथन क्या क्या दिया हुआ है? सही दिया हुआ है। यानी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ ई जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये देखिए आपका आरआरबी कोलकाता में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। ये इसको यहाँ है ना, देखिए रेलवे ग्रुप डी केवल कहने के लिए है, लेकिन अब ग्रुप डी का एग्जाम नहीं रह गया है ना, बहुत हार्ड हो गया है। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं? तो किसने ये किया था? तो ये तो आपका ये स्लाइडेन और स्वान कहते हैं, जो कि ये कोशिका सिद्धांत के बारे में आपसे दरअसल पूछ रहा है। तो स्लाइडेन यहाँ है, स्वान यहाँ है, यानी कि 2 और 4 जो है ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट बनेगा। स्लाइडेन एवं स्वान दोनों अलग अलग वैज्ञानिक थे, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए जो है महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होते हैं, तो ये अमीनो एसिड हो जाएगा। प्रोटीन बनाने के लिए जो है कितने अमीनो अम्ल की आवश्यक पड़ता है? तो 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता पड़ता है, तो ऑप्शन जो यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अमीनो अम्ल मिलते हैं, तो ये प्रोटीन में मिलेगा। कहाँ मिलेगा आपको? प्रोटीन में। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन इनमें होता है, तो ये आपका क्रोमोसोम में देखने को मिलेगा। जीन परिवर्तन किस में होता है? तो जीन परिवर्तन जो है आपका डीएनए में होता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जो है कॉर्नबर्ग के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहा गया? तो ये बेटसन के द्वारा किया गया। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, ठीक है। और आरएनए जो होता है वो 3 प्रकार का होता है ना। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो ये राइबोसोम का भी मुख्य कार्य क्या है? इसका प्रोटीन का संश्लेषण करना। और राइबोसोम को पता ही आपको कि इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली जो ये लाइसोसोम को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है। निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो ये प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। सजीवों की क्या पहचान है? तो सजीव में श्वसन भी होते हैं, प्रजनन भी होता है और इसमें रक्त संचरण भी होते हैं, यानी ऑप्शन डी बनेगा, इसमें सभी होता है, ठीक है। वानस्पतिक कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? तो कोशिका भित्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोशिका भित्ति जो है ये केवल आपका पादप कोशिका में ही पाया जाता है, ठीक है। तो इसी से जो है एकदम स्पष्ट हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति जो है ये सेलुलोज का बना होता है। एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह है, तो वो क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका के 4 अवयवों में से उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों के कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं। तो ये जो है लवक जो होता है केवल पादप में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन जो है डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोशिका गतिविधि नियंत्रित की जाती है, तो कोशिका गतिविधि नियंत्रण किसके द्वारा? ये क्वेश्चन भी जो है रिपीट है। कोशिका का जो नियंत्रण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये रहा 4 ऑप्शन जो है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2 बार, तो ये तीसरी बार हो गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप हमें कमेंट में लास्ट में करके बता देंगे, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो आज का, हमें कमेंट में ज़रूर ये भी बताएं। और वीडियो को सपोर्ट करें, ज़रा चैनल को सपोर्ट करें ग्रो होने में।
वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लोगों से लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, सब्सक्राइब कराइए और भी लोग हमसे जुड़िए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने कहा था कि इस बुक को चालू रखना है, तो आप लोग सपोर्ट जब तक रहेगा तब तक हम जो है इसको चालू ज़रूर रखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, बाय बाय।